अस्सलाम वालेकुम जनाब। अकील फिरदौसी और कैमरे पे मौजूद हैं मुज़म्मिल। आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं वो नाम हमारे लिए तो गैर मारूफ सा है और अनयूजुअल सी डिवाइस है। और ये डिवाइस का रिव्यू करना मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि इस डिवाइस के रिव्यू से मुतल्लिक़ कई, आप कह सकते हैं कि कई ऐसी बातें हैं जिनका आम लोगों को पता होना ज़रूरी है। जनाब, मेरे पास जो डिवाइस है वो है रेड हाइड्रोजन 1। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, जिस तरह से आप कह सकते हैं इसकी अगर हम मिसाल दें, जैसे हमारे पास अमेज़न फ़ोन आए थे। और ये जो प्रोजेक्ट्स फ़ेल जब हो जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए बड़े कारगर हो जाते हैं। बहरहाल, जैसा हमारा सिलसिला होता है, सबसे पहले हम इस फ़ोन के स्पेसिफ़िकेशन के हवाले से बात करते हैं। रेड कंपनी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ही गैर मारूफ़ सा है, लेकिन जो लोग फ़िल्म मेकिंग के काम से वाबस्ता है या फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ रखते हैं, उनको रेड का बिल्कुल पता है। रेड अमेरिका में एक बेस कंपनी है और दुनिया के महंगे तरीन इक्विपमेंट्स बनाती है। यानी अगर कम से कम भी हम इसकी कैमरे की अगर मालियत देखें, तो वो पाकिस्तानी, तो बहरहाल जो हम इसके स्टार्टिंग प्राइस भी हम देखते हैं तो वो $35,000 से तो जनाब इसकी सिर्फ कैमरे की बॉडी है, फिर लेंसेज और फिर दीगर सामान। बहरहाल, ये दुनिया के अंदर कह सकते हैं कि इंतहाई महंगा इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। 2017 में इसने अनाउंस किया कि वो रेड फ़ोन जो है वो लोगों के लिए निकाल रही है, और उसका था भी ये कि ये एक यूनिक प्रोजेक्ट था रेड का। लिहाजा जब रेड ने इसे अनाउंस करा तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसमें जो प्रोसेसर है या जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो 2017 की थी, लेकिन बार बार के डिलेस की वजह से, एक तो इसकी $1250 की इंट्रोडक्टरी प्राइस, यानी कि बहुत ज़्यादा, इतनी, और वो एक नीश मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे थे, क्योंकि रेड की प्रोडक्ट्स वैसे ही मैंने आपको बताया कि 35,000 अमरीकी डॉलर से जब वो स्टार्ट हो रही हैं आम सी, जो यानी कि इसकी जो एंट्री लेवल की प्रोडक्ट है, जब वो $35,000 से स्टार्ट हो रही है, तो आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि फिर ये तो करोड़ों और लाखों रुपए की इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। तो जब वो स्मार्टफोन की मार्केट में आए तो उनका यही था कॉन्सेप्ट कि भाई वो यूनिक चीज़ लेकर आएंगे और ताकि वो स्मार्टफोन को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन रेड को दुनिया जानती है फिल्म मेकिंग की वजह से, फोटोग्राफी की वजह से, और दुनिया की कह सकते हैं कि महंगी कंपनी, क्वालिटी इक्विपमेंट की वजह से। ऐसा इस फ़ोन के साथ हमें देखने को कुछ ना मिला। फ़ोन डिले होता गया, साल भर बाद जब रिलीज़ हुआ तो बहुत बुरा परफॉर्म किया। फ़ोन ने बिल्कुल भी, आप कह सकते हैं कि मार्केट में ये स्टैंड नहीं कर पाया, और चंद ही दिनों में रेड का प्रोजेक्ट पूरा क्लोज करना पड़ा। और रेड का इस प्रोजेक्ट क्लोज करने की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से जो मुंसलिक लोग थे उन्होंने भी रिज़ाइन किया। ये एक रेड का एक मुख्तसर सा, आप कह सकते हैं, जायज़ा रहा इस हाइड्रोजन फ़ोन के हवाले से कि किस तरीके से आया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हम स्पेसिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जनाब, रेड ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की और वो थी ग्लासेस फ्री 3D की, और उसका नाम रखा उन्होंने 4View। ये एक प्रोप्राइटरी, एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर उन्होंने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले डिज़ाइन किया, जो कि आपको ग्लासेस फ्री 3D का एक असर देता है कि जब आप ये फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर अगर आप सेलेक्ट करते हैं 4View के नाम से, 4V वो लिखते हैं, तो आपको वो एक होलोग्राफिक डिस्प्ले का तासुर मिलता है। ऐसे अगर मैं आपको फ़ोन के बारे में अगर 3D कोई तस्वीर है या उसके बारे में बताऊं, क्योंकि दुनिया में उर्फ़ आम में तो हम 3D कहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है बताना। हमने जिक्र किया अभी कि रेड किस तरह से ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना, क्या प्राइस पे लॉन्च हुआ और फिर किस तरह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। बहरहाल, अब हम इसके डिस्प्ले की जानिब आते हैं। डिस्प्ले इसका 5.7 इंचेस का है, 1440 बाय 3088 का। मैंने जैसे जिक्र किया कि ये होलोग्राफिक डिस्प्ले है, यानी बगैर चश्मे के आप 3D इमेजेस जो हैं वो देख सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को रेड ने 4View का नाम दिया। दरहकीकत इसके अंदर अगर हम और डीप डाउन जाएं और उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें, तो इसमें 4 लेयर्स हैं इस LCD के अंदर, जिसकी मदद से वो एक ऐसा तासुर पैदा करती हैं कि जिसकी वजह से एक आपको 4View या 3D, 4View तो खैर इसने नाम दिया, रेड ने जो डेवलप किया सिस्टम होलोग्राफिक डिस्प्ले का,
तो वो आपको एक ऐसा तासुर मिलता है कि आप जैसे 3D तस्वीर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 3D है, हम उसके बारे में बाद में बिल्कुल आपको बताते हैं और कोशिश भी करते हैं। कैमरा तो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जो इसके अपने ख़ास सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इसके अंदर बिल्ट इन हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट बंद हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट ही बिल्कुल रिलीज होते ही बंद करना पड़ गया रेड को। लेकिन जो इसका डेवलपर है, जो कि इस वक्त भी जिंदा है और बना भी रहा है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और LEIA इनकॉर्पोरेशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वो बेसिकली इसके अंदर जो है उसकी जिम्मेदारी थी, जिसके सॉफ्टवेयर्स हैं जो ख़ास तौर पे होलोग्राफिक के हवाले से हैं, उनके लिए वो डिज़ाइन करे। मतलब मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें वो काम कर रही है, कंपनी स्टिल काम भी कर रही है। तो क्योंकि सपोर्ट तो कंपनी की तरफ से बंद हो गई है, लेकिन आप अगर जाएंगे, हम ऐसा करेंगे ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो रेड हाइड्रोजन 1 की जो फाइनल बिल्ड है ना, उसके साथ काफ़ी सारी जो APKs हैं जो फाइनल वर्जन में है। अब आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको फ़ोन मिलेगा तो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, या पुराना वर्जन है तो ये आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हैं 8-10 चीज़ें हैं। बहरहाल इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास कैमरा है या जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो उसमें आप इंजॉय कर सकेंगे। एक तो ये हो गया, मैं 3D के हवाले से बात कर ली, आपको बताया। रेड हाइड्रोजन 1 के CPU और GPU के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये फ़ोन अनाउंस हुआ 2017 में, और 2017 का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर था 835, चंद नागुज़ीर वजूहात की वजह से ये फ़ोन 1 साल वैसे ही लेट आया। तो लाजमी सी बात है, क्योंकि ये फ़ोन डिज़ाइन हो चुका था तो 835 के साथ ही कंपनी को डिज़ाइन करना पड़ा। साथ में एड्रीनो 540 GPU मिलेगा आपको, 6 GB इसकी रैम, 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, UFS 2.1, ब्लूटूथ 5, वाईफाई 5 का सपोर्ट मिला इसमें। साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, पावर बटन के साथ ही एम्बेडेड है ये। अच्छा जनाब, आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। अप और डाउन 2 कलर्स हैं इसके अंदर। ये तो मेरे पास टाइटेनियम कलर है और ब्लैक कलर। डिज़ाइन के ऊपर भी थोड़ी हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये फ़ोन है इस मामले में दिलचस्प। और वो ये कि देखें, रेड ने जो अपना लोगो है वो इस फ़ोन के पुष्ट पर जो है, ये देखें आप यहाँ पर ये उन्होंने दिया। और ये जो तो आपको छोटे छोटे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, दरहकीकत ये रेड ने आगे इसके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स देने थे, यानी कि ये मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट था। जैसे हम मोटो Z के साथ मुख्तलिफ चीज़ें अटैच कर लेते हैं, या कैमरा है या बैटरी है, बिल्कुल एग्जैक्टली रेड का यही प्रोजेक्ट था कि रेड ने आगे सिनेमैटिक कोई लेंसेज थे वो अटैच करने के लिए, या और भी स्पीकर्स हैं या और एसेसरीज हैं रेड ने बनानी थी, जो कि खैर अनाउंस हुई और लेकिन वो बन नहीं पाई। लेकिन ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स रह गए। और अगर आप ये देखें, यहाँ पर तो लिखा हुआ भी है लिट बाय LEIA, ये वो कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो 3D सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। अच्छा, बैटरी जो है 4500 mAh की है, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। नॉर्मल यूज़ में, गेमिंग में इससे गुजारा हो जाता है। फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट है, आपको क्विक चार्ज 3.0 की भी सपोर्ट मिलती है। अच्छा जनाब, रेड का फ़ोन हो और कैमरा अच्छा ना हो, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस फ़ोन में 12.3 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स हैं, लेकिन इन सेंसर्स के बावजूद बिल्कुल ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता है फोटोग्राफी के लिए। तो अगर हम 2017-2018 की बात करें तो उस वक्त हमारे पास एक से एक चॉइसेस थी जनाब। फ्रंट जो है वो आपको 8.3 मेगापिक्सल्स के 2 कैमरे मिलते हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3D तस्वीर भी ले सकता है, तो ये फ्रंट में भी 2 कैमरे तो चाहिए होते हैं कैप्चर करने के लिए। जो उनकी टेक्नोलॉजी है होलोग्राफिक 3D या 4 व्यू, उसके दिखाने के लिए फ़ोन के अंदर हम कहें ना, कैमरा बिल्कुल एवरेज है, बल्कि बिलो एवरेज हम कहेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर 1245 या $50 का ये फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए तो हमें तो गम नहीं है। हाँ, हम अपने प्राइस पॉइंट के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ 25-30 हज़ार के दरमियान ये फ़ोन आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर बहुत कोई प्रिस्टीन हालत में है तो आपको ये 30-32 हज़ार में मिलेगा, और थोड़ा बहुत अगर आप रफ कंडीशन में ले लेते हैं ये फ़ोन तो आपको 25 हज़ार तक या 25-27 हज़ार के दरमियान मिलेगा। अब फ़ोन की हम ना अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं गाहे बगाहे जिक्र करता रहा पूरे इस वीडियो के अंदर। अगर हम देखें ना कि क्यों ये फ़ोन फेल क्यों हुआ, ये एक तो सबसे बड़ी वजह $1250 के करीब या $1300 के करीब प्राइस इसके, इतना एक्सपेंसिव फ़ोन। साथ में जब रिलीज़ हुआ तो टेक्निकल इश्यूज़ के साथ आया, इसके अंदर लैग का इशू रहा था और अभी भी है। इसमें 9 है, एंड्रॉयड 9
वैसे ये कि एंड्रॉइड 9 किसी किसी में होता है, वैसे एंड्रॉइड 9 नहीं है इसमें। कंपनी ने 8.1 के साथ चंद यूनिट्स हैं जो कि आपको उसमें 9 मिल जाएगा, वरना ये 8 और 8.1 के साथ ही ये फ़ोन आपको मिलेगा। मतलब इसके साथ इश्यूज़ ही इश्यूज़ थे। 3D जो है वो अगर मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँ, अच्छा ये जो है ना ये 4 व्यू यानी 4V या होलोग्राफिक 3D एक इमेज है। मैं इसको स्क्रॉल अप भी करता हूँ ना, तो ये कैप्चर तो खैर नहीं हो पाता इसका अगर आप बिल्कुल सामने से देखते हैं। उसमें भी ये है कि आपका रुख तब्दील ना हो, बिल्कुल आप इसको सामने से फ़ोन को पकड़ के देखें तो ही आपको ये फील होता है। तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये उभर के बाहर आ रहा है। वो एक अजीब सा फील होता है फर्स्ट टाइम अगर आप फ़ोन को देखते हैं। ये गिमिक है, अगर ये इस फ़ोन को मैं कहूँ तो ये गिमिक है। इससे आप इसके कैमरे से आप तस्वीर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, या इसमें छोटे-मोटे चंद एक डेमो हैं गेम्स के, वो कंपनी ने इसमें बिल्ट इन किए हुए हैं। क्योंकि इसकी सपोर्ट बंद हो गई है तो इसमें ना हमें बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर चलाने को नहीं मिलते। वो मैंने आपसे कहा ना वीडियो में, जैसे कि 12-13 जो है ना वो एपीकेज़ आपको मिल जाएँगी LEIA इनकॉर्पोरेशन की वेबसाइट से, जो इसके डिज़ाइनर हैं सॉफ्टवेयर के। तो वहाँ से आप जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये 3D क्ले है, मैं इसमें इसको अगर कुछ यहाँ पर इसको राइट भी कर रहा हूँ तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता आप फ़ोन के सामने बैठे हों तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल उभर के ये सामने आ रहा हो, पेंट ब्रश टाइप का है ये। तो ये तो इसकी रही ये बात कि भाई 3D का क्या इफ़ेक्ट है, या इसमें आना था, इसमें बहुत कुछ आना था, इसमें 3D या होलोग्राफिक मूवीज़ आनी थी या वो सर्विसेज़ तो उसकी बंद है। अगर आप हाइड्रोजन नेटवर्क में जाएँगे तो इस पे कुछ भी नहीं चलती चीज़ें, इसमें लोड भी नहीं होती, एरर ही आ जाता है, हर थोड़ी-थोड़ी देर पे इस पे एरर आ जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। बहरहाल हम बात करेंगे इसकी अच्छाई की। अच्छाई क्या, एक यूनिक चीज़ है, वो है आई कैचिंग डिज़ाइन। बिल्कुल हट के डिज़ाइन है, बहुत ज़बरदस्त मटेरियल यूज़ हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ग्लासेस फ्री 3D, ये भी एक बड़ा यूनिक फीचर हो जाता है। हेडफोन जैक है, बड़ी बैटरी है, 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी, खासी बड़ी मैं समझता हूँ वो उसमें है मौजूद। और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, मतलब डिस्प्ले अगर आप इसकी बात करें ना पिक्सल पर इंच, वो आपको 550 के करीब है इसमें। ये फ़ोन इस लिहाज से दिलचस्प रहा, इसकी खामियां खूबियाँ वो सारी चलती रहीं साथ साथ, और हम इख्तिताम पे पहुंच गए। उम्मीद करते हैं कि आज की आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।